हमारे अर्थ पर बरमुडा ट्रायंगल, एरिया 51 और क्रूक्ड फॉरेस्ट जैसे बहुत से मिस्ट्रियस प्लेसेस हैं, जिनकी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ आज भी खाली हैं। इन्हीं मिस्ट्रियस प्लेसेस की तरह ही पृथ्वी पर एक और ऐसा प्लेस है जिसकी मिस्ट्री सॉल्व तो बहुत से साइंटिस्ट करना चाहते हैं, बट इससे डर भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उस जगह की मिस्ट्री सॉल्व हो गई तो हो सकता है उसके बाद से हमारी अर्थ में तरह तरह के एपिडेमिक्स और डिजास्टर आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत से साइंटिस्ट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उस जगह को वैसा ही छोड़ दिया जाए, उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना डिजास्टर को बुलाना है। वो जगह कोई और नहीं बल्कि मोस्ट बिगेस्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर हजारों मिस्ट्रीज दफन हैं, जिनके खुलते ही डिजास्टर आ सकता है। कौन कौन सी मिस्ट्रीज अंटार्कटिका के अंदर दफन हैं, वो जानेंगे आप इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। अंटार्कटिका की सबसे पहली मिस्ट्री है वहाँ पिछले 2 मिलियन ईयर्स से बारिश ना होना। इसके बावजूद भी अंटार्कटिका में पूरी अर्थ का 80% फ्रेश वाटर मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, अंटार्कटिका में कोई भी टाइम लाइन नहीं है। वहाँ दुनिया के किसी भी हिस्से से कहीं ज्यादा ठंड पड़ती है, जो इतनी ज्यादा है कि हड्डियों तक को गला दे। यही वजह है कि वहाँ पर कोई भी इंसान हमेशा के लिए नहीं रह सकता। अंटार्कटिका की ठंड में कोई भी रेप्टाइल्स या मेंढक जैसे एम्फिबियन सर्वाइव नहीं कर सकते। अंटार्कटिका एक ऐसी मिस्ट्रियस प्लेस है जहां जाने के लिए आपको बैकपैक करने से पहले अपना बॉडी चेकअप करवाना होगा। अगर आप पूरी तरह से फिट हैं, तब भी आपको अंटार्कटिका जाने के लिए अपनी बॉडी में कुछ जरूरी बदलाव करवाने होंगे। आपको अपने विजडम टीथ निकलवाने पड़ेंगे। अंटार्कटिका की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिशें बहुत से साइंटिस्ट्स सालों से करते आ रहे हैं, बट आज तक किसी भी साइंटिस्ट को पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके हाथ लगी है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग और डराने वाली है, जिनके बारे में जानकर आप सभी शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि साइंटिस्ट खुद शॉक्ड रह गए थे। आज का अंटार्कटिका 170 मिलियन ईयर से भी ज्यादा टाइम पहले सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का एक हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे गोंडवाना टूटना शुरू हो गया और आज से लगभग 35 मिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका बना। साइंटिस्ट को अपने रिसर्च के दौरान अंटार्कटिका के बारे में कुछ ऐसा पता लगा जिससे उनकी रिसर्च की दिशा ही बदल गई, क्योंकि उससे पहले साइंटिस्ट मानकर चल रहे थे कि अंटार्कटिका बाहर से अंदर तक बर्फ का बना एक माउंटेन है। बट उनकी ये कैलकुलेशन पूरी तरह गलत थी, क्योंकि अंटार्कटिका बाहर से तो बर्फ की मोटी चादर से बना है, बट अंदर से पूरी तरह से खोखला है। बर्फ की मोटी चादर के नीचे बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर खुद का स्पेस और एनवायरनमेंट मौजूद है। बर्फ की ये चादर कम से कम 1.6 किलोमीटर मोटी है, जो इतनी ह्यूज है कि इसने कुछ जगह पर सी लेवल से 2.5 किलोमीटर से ज्यादा नीचे कॉन्टिनेंट को दबा दिया है। अंटार्कटिका की बर्फ की मोटी चादर के नीचे पानी की वोस्टोक लेक जैसी बहुत सी सब ग्लेशियल झीलें भी हैं। भले ही अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट अंदर से खोखला है, बट वहाँ पूरे अर्थ की 90% आइस मौजूद है। अगर किसी भी रीजन से अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाए तो उसके पानी से सी लेवल 200 फीट तक बढ़ जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा डरावनी बात है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका के साथ साथ दुनिया भर के सभी ग्लेशियर पिघलना शुरू भी हो गए हैं। ये थी अंटार्कटिका से जुड़ी दूसरी मिस्ट्री। अंटार्कटिका की तीसरी मिस्ट्री है उसके अंदर की बैक्टीरिया। अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर जो सबसे बड़ी लेक साइंटिस्ट ने ढूंढी है, उसका एरिया 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला है, जो 4,000 फीट तक गहरी है। इतनी ह्यूज लेक करीब 11,886 फीट या 3,623 मीटर मोटी बर्फ की परत के अंदर मौजूद है। उस लेक में बर्फ का प्रेशर बहुत ज्यादा है और वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वहां का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर के बावजूद साइंटिस्ट को वहां पर कुछ बहुत से अजीब बैक्टीरिया मिले, जिनकी बनावट अर्थ के बाकी हिस्सों में मिलने वाली किसी भी तरह के बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग है।
साइंटिस्ट ने उस अजीब बैक्टीरियाज का नाम W12310 रखा है। साइंटिस्ट्स ने उन बैक्टीरियाज का अर्थ के बाकी हिस्से में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से अलग होने का ये अंदाजा लगाया है कि अंटार्कटिका का वो हिस्सा अर्थ के बाकी हिस्सों से करोड़ों सालों से अलग थलग रहा, जिस वजह से ये बैक्टीरिया अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सरवाइव करने के लिए अलग तरह से डेवलप्ड हुआ। अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर लाइफ की खोज से सभी साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इस खोज से अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट में लाइफ मिलने की उनकी उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। साइंटिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर एक्सट्रीम कंडीशंस में ये बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं, ठीक वैसे ही प्लैनेट मार्स की बर्फीली चट्टानों की सरफेस के नीचे माइक्रो लाइफ भी होगी। भले ही बहुत से साइंटिस्ट अंटार्कटिका की बर्फ में बैक्टीरिया मिलने पर खुश हो रहे हो, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये बैक्टीरिया बाहर आ गए तो अर्थ के दूसरे एनिमल्स के लिए डेंजरस साबित होंगे, क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ की चट्टानों के अंदर हजारों लाखों किस्म के बैक्टीरिया होने की संभावना है। अंटार्कटिका की जो 5वीं मिस्ट्री है वो है अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे पूरी तरह से ढकी वैलीज और होल्स। वैलीज बर्फ के नीचे ढकी होने की वजह से दिखाई नहीं देती। ये वैलीज 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबी और 35 किलोमीटर चौड़ी हैं। अंटार्कटिका में बहुत से ऐसे होल्स भी देखे गए हैं जिन्हें किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया। अंटार्कटिका में मिले एक होल का साइज रोड आइलैंड के साइज से दुगना बड़ा है। इतना बड़ा होल कभी भी अंटार्कटिका में नहीं देखा गया था। जब साइंटिस्ट ने उस होल के बनने की वजह की जांच की तो उन्हें पता चला कि वो होल साइक्लोन की वजह से बना था। साइंटिस्ट ने उस होल को वर्मवुड नाम दिया। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के सभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर अंटार्कटिका पर पड़ रहा है और वहाँ की बर्फ पिघल रही है, जिस वजह से अंटार्कटिका से बड़े बड़े ग्लेशियर टूटकर अलग हो रहे हैं। टूटकर अलग होते हुए उनसे आवाजें भी निकलती हैं। पिछले 10 सालों से उन आवाजों को रिकॉर्ड करके साइंटिस्ट उनकी स्टडी कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ का इस तरह से पिघलना और ग्लेशियर्स का टूटना बहुत ही ज्यादा डराने वाली बात है, क्योंकि अगर अंटार्कटिका से ग्लेशियर्स का टूटना इसी तरह जारी रहा तो आने वाले 50 या 100 ईयर्स में समुद्र के किनारे बसे ज्यादातर देश पानी में पूरी तरह से डूब जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है क्लाइमेट चेंज को किस तरह से रोका जा सकता है, और अगर अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल गई तो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ।